नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव, लेकर हाजिर हूं हमारा खास शो आक्रमण। दुनिया के दो मोर्चे मानो सिर्फ और सिर्फ महाविनाश के लिए ही बने हो। एक तरफ सुलगता मिडिल ईस्ट तो दूसरी तरफ बारूद से पटी यूक्रेन रूस की जमीन। ये जो दो मैदान हैं, इन दो मैदानों में मिसाइलें एक दूसरे की धरती पर गिर रही हैं, ड्रोन धमाके कर रहे हैं, लेकिन दहल पूरी कायनात रही है। ये जंग रुकने का नाम नहीं ले रही और इस वक्त आपको तस्वीरों के माध्यम से हम समझाने की कोशिश करेंगे कि कैसे चीख चीख कर वो तस्वीरें बताती हैं जंग का आखिरी पड़ाव कितना भयानक होने वाला है। आइए, दरअसल ये है वो 3 तस्वीरें आक्रमण की आपके सामने। पहली तस्वीर को गौर से देखिए। सुपर पावर अमेरिका का अंजाम बेहद बुरा होने वाला है, लिखकर रख लीजिए। अमेरिका शांति का ढोंग रचता है लेकिन पीठ में घोंपता है छुरा। ईरान पर हमले कर रहा है, लेकिन ईरान आखिर कहां मानने वाला है। उसने वो दमदार पलटवार किया कि अमेरिका के प्यादे कांप रहे हैं और पेंटागन दहल उठा है। जो दूसरी तस्वीर है वो भी गवाही दे रही है कि अब ईरान को व्लादिमीर पुतिन का खुला साथ मिल गया। पुतिन ने ऐसा बारूदी हथियार ईरान को थमा दिया कि वॉशिंगटन में ट्रंप के खेमे से लेकर पूरे अरब देशों में हाहाकार मच गया है। पुतिन जिससे दोस्ती निभाते हैं फिर दुनिया को घुटनों पर ला देते हैं। और जो तीसरी तस्वीर है, खुद को सुपर पावर कहने वाले रूस के क्रेमलिन में हाहाकार मचा हुआ है। यूक्रेन लगातार ड्रोन से रूस के सबसे बड़े आर्थिक गढ़ पर बारूद बरसा रहा है, जिससे पुतिन का आत्मसम्मान करा उठा है। अंदेशा ये कि कहीं बौखलाहट में पुतिन परमाणु मिसाइलों के साइलो खोलकर यूक्रेन का नामो निशान ना मिटा दे। और यही वजह है कि बड़ा डर कहीं ना कहीं अब दुनिया को है एक बड़ी तबाही, बड़े आक्रमण का। चलिए करते हैं आगाज बड़ी खबर के साथ। इस समय की बड़ी वॉर ब्रेकिंग आपको बता दें, लंबे वक्त के बाद ईरान में इंटरनेट सेवा बहाल हो चुकी है। बड़ी वॉर ब्रेकिंग। बदलते ईरान की तस्वीर, ईरान जंग की नई तस्वीरें अब एक एक करके सामने आ रही हैं। समझिए, मिसाइल सुरंगों की नई फुटेज भी जारी हो रही है। आईआरजीसी ने मिसाइल सुरंगों को दिखाया और ये आपकी टीवी स्क्रीन पर जो आप देख रहे हैं, दरअसल ये जो आपको टनल नजर आ रहा है, दरअसल ये टनल का एक हिस्सा जिसे एंट्री गेट भी कहा जाता है, ये मिसाइल की सुरंगों की एक तस्वीर है। ये आईआरजीसी की तरफ से ये वीडियो जारी किया गया। आईआरजीसी ने मिसाइल सुरंगों का एक तरह से ये सुरंगों का हिस्सा एक तस्वीर दिखाई है एंट्री के। और ये बताने के लिए काफी है कि अमेरिका और इजराइल ने जिस उम्मीद के साथ में, जिस अधूरे ख्वाब के साथ में ईरान पर हमले किए कि ईरान का नामो निशान मिटा देंगे, उसकी मिसाइल की ताकत को खत्म कर देंगे, और यही वजह है कि इन सुरंगों पर टारगेट किया गया। लेकिन अब एक बार फिर से रिकवरी मोड पर ईरान आ चुका है और वैसे ही अब इंटरनेट भी बहाल हो चुका है। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। अगली बड़ी वॉर ब्रेकिंग ईरान के खार्गिव द्वीप से जुड़ी हुई। ईरान के खार्गिव द्वीप पर विध्वंसक धमाके हुए हैं। ईरान के खार्गिव द्वीप पर धमाकों की आवाज से पूरा का पूरा खार्गिव द्वीप दहल उठा है। धमाकों के बाद में एयर डिफेंस सिस्टम भी अब एक्टिवेट हो चुके हैं। समझिए किस रूप में लगातार बड़े हमले किए जा रहे हैं। कैसे अमेरिका एक तरफ शांति की बात करता है, लेकिन ईरान को लगातार धमाकों के साथ में धमकाने की कोशिश है। ईरान के खार्गिव द्वीप पर विध्वंसक धमाके हैं। ईरान के खार्गिव द्वीप पर विध्वंसक धमाकों की तस्वीरें ऐसी कि चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ धमाकों की गूंज थी, आवाजें थी। धमाके ऐसे कि एक बार फिर से एयर डिफेंस सिस्टम ईरान का एक्टिव हो चुका है, लेकिन अमेरिका है कि रुकने का नाम नहीं ले रहा। चलिए इसी बीच एक और बड़ी वॉर ब्रेकिंग में आपको बता दूं इस समय की बड़ी अगली खबर। ईरान में 2 जगह पर अमेरिका ने किए हैं बड़े हमले, बड़ी वॉर ब्रेकिंग। तो बड़ी खबर क्या है? दरअसल खबर है कि ईरान के रडार साइट्स हमले में तबाह हो गए हैं। सेंटकॉम की तरफ से ये जानकारी आई है। सेंटकॉम ने बड़े हमले का दावा किया है। अब अमेरिका की तरफ से दावा किया गया कि बड़े अटैक किए गए हैं ईरान पर, और अमेरिका की तरफ से इन हमलों में ईरान के रडार साइट्स तबाह हो चुके हैं, नेस्तनाबूद हो चुके हैं, ध्वस्त हो चुके हैं। और यही वजह है कि एक एक करके बड़े हमले लगातार अमेरिका अंजाम दे रहा है। क्या खाड़ी में महायुद्ध की उल्टी गिनती शुरू हो गई? क्या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अब बारूद का मैदान बन चुका है? और क्या अमेरिका ईरान टकराव ने पूरे मिडिल ईस्ट को जंग की आग में झोंक कर रख दिया है? ईरान यूएस के बीच में वार पलटवार का भी दौर लगातार जारी है। समझिए कैसे। अब जानकारी यह है कि ईरान ने 4 हमलावर ड्रोन भेजे हैं। अमेरिका कह रहा है अमेरिकी सेना ने सभी ड्रोन मार गिराए।
दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है, जिस तरह से अभी हालात हैं, ईरान की और बहरीन और कुवैत पर मिसाइल हमलों का दावा ईरान की तरफ से किया गया है। जिस रूप में अलग अलग बड़ी बातें कही जा रही हैं, अमेरिका सेना सभी ड्रोन मार गिराने का दावा करती है। ईरान का पलटवार है, 1 दर्जन से ज्यादा हमले किए गए। गोरुक और कीशम के रडार ठिकानों पर हमला खाड़ी देशों में किए गए। ईरान कह रहा है भाई, जिस तरह से अभी हालात यहाँ पर हैं, वहां पर कहीं ना कहीं पूरे खाड़ी क्षेत्र में हाई अलर्ट है। सैनकॉम ने कार्रवाई की पुष्टि की, जिस रूप में बड़े हमले एक तरह से किए गए। तो खाड़ी में युद्ध जैसे हालात, तो ईरान का पलटवार है। पूरे खाड़ी क्षेत्र में हाई अलर्ट इन हमलों की वजह से कहीं ना कहीं नजर आ रहा है। चलिए बढ़ते हैं आगे, आपको बताते हैं किस तरह के हालात है। केशम द्वीप जो अमेरिका के निशाने पर है, अमेरिकी हमले के बाद में ईरान अब आग बबूला है। खाड़ी देशों में कोहराम मच गया है। अब वो होने जा रहा है जिसका डर पूरी दुनिया को था। ईरान ने पलटवार करते हुए कुवैत और बहरीन को मिसाइलों से दहला दिया। यानी अब आगे और भी तबाही होगी, शहर खंडर बन जाएंगे, इमारतें ध्वस्त हो जाएंगी और तो और दुनिया में मच जाएगा हाहाकार। क्योंकि अमेरिकी सेना ने अगर ईरान के तटों पर बमबारी की तो ईरान ने भी कसम खा ली कि वो अमेरिका और उसके सहयोगियों का नामो निशान मिटा देगा। अमेरिका की दादागिरी और ईरान की हेकड़ी पूरी दुनिया को विनाश की मुहाने पर लाकर खड़ा कर रही है। अमेरिका धौस भी दिखाना चाहता है और दुनिया के सामने शांति की दुहाई भी देता है, लेकिन ईरान कहां मानने वाला है। वो जैसे को तैसा जवाब देने में माहिर निकला। देखिए रिपोर्ट। आधी रात का वक्त और आसमान से बरसती मौत। ईरान के मिसाइल अड्डों से एक के बाद एक 7 बैलिस्टिक मिसाइलें गरजती हुई निकलती हैं। निशाना थे अरब के वो देश जो अमेरिका के मिलिट्री बेस हैं। कुवैत और बहरीन के आसमान में जब ईरान की मिसाइलें दाखिल हुई तो बहरीन में एयर डिफेंस सायरन चीखने लगे। लोगों को बंकरों की तरफ भागने के निर्देश दे दिए गए। कुवैत की सेना ने आनन फानन में बयान जारी किया। कुवैत ने कहा कि उसका एयर डिफेंस सिस्टम शत्रुतापूर्ण मिसाइल और ड्रोन हमलों का मुकाबला कर रहा है। आसमान में होने वाले धमाकों से कुवैत की धरती कांप रही है। सेना को अपने नागरिकों से अपील करनी पड़ेगी, अगर धमाकों की आवाज आए तो डरे नहीं। ये हमारा एयर डिफेंस सिस्टम है जो ईरानी मिसाइलों को हवा में ही भस्म कर रहा है। अमेरिकी मिलिट्री कमांड का दावा यह भी है कि ईरान की 7 मिसाइलों में से 6 को रास्ते में ही मार गिराया गया।
जबकि 7वीं मिसाइल मिसफायर हो गई। लेकिन ईरान का दावा कुछ और है। IRGC का दावा है कि ईरान बहरीन में मौजूद अमेरिकी नौसेना के 5वें बेड़े के मुख्यालय को नेस्तो नाबूद कर दिया है। हालांकि यूएस सेंट्रल कमांड ने इस दावे को खारिज करते हुए कहा कि उनका कोई नुकसान नहीं हुआ। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये महायुद्ध की शुरुआत है? दावे और प्रतिदावे अपनी जगह हैं, लेकिन असल खतरा अब पूरी दुनिया के सर पर मंडरा रहा है। IRGC ने खुली धमकी दी है कि अगर अमेरिका की शरारतें बंद नहीं हुई तो वो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को पूरी तरह से बंद कर देगा। ये सिर्फ एक समुद्री रास्ता नहीं है, ये दुनिया की लाइफलाइन है। अगर ये बंद हुआ तो दुनिया में हाहाकार मचना तय है, जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। पेट्रोल डीजल की किल्लत हो जाएगी, समंदर में जहाजों के पहिए थम जाएंगे। अगर ईरान का एक पत्ता भी हिल गया तो अरब के देशों में वो कोहराम मचेगा कि अमेरिका के बेस भी सुरक्षित नहीं बचेंगे। ईरान अच्छे से जानता है कि अमेरिका को घुटनों पर कैसे लाना है, और ईरान के पास वो बटन है जिसे दबाते ही वाशिंगटन से लेकर लंदन और टोक्यो तक अंधेरा छा सकता है। वो बटन है स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को ब्लॉक करना। दुनिया का 1/3 समुद्री तेल इसी सकरे रास्ते से होकर गुजरता है। ईरान ने साफ कर दिया कि अगर उसके तेल और गैस निर्यात को रोकने की कोशिश की गई या अमेरिका ने उसके तटीय इलाकों पर हमले जारी रखे तो होर्मुज जलमार्ग को कब्रिस्तान बना दिया जाएगा। ड्रोन बारूद बरसाएंगे और मिसाइलें आग उगलेंगी।
अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार संगठन पहले ही इस बात को लेकर अपनी गहरी चिंता जाहिर कर चुका है। ये जंग अब उस मोड़ पर आ चुकी है जहां से वापसी का कोई रास्ता बचता ही नहीं। अमेरिका अपनी धौंस दिखाने के लिए ईरान के रडार सिस्टम को उड़ा रहा है, तो ईरान अपनी संप्रभुता के लिए कुवैत और बहरीन जैसे अमेरिकी ठिकानों को शमशान बना देने पर आमादा है। अगर ये टकराव नहीं रुका तो इतिहास की वो खौफनाक फरवरी फिर जिंदा हो जाएगी जब बारूद के धुएं में शहर के शहर दफन हो गए थे। संग्राम तय है और कोहराम मचना निश्चित है। तो क्या ये मान लिया जाए कि दुनिया तीसरे विश्व युद्ध के पहले चैप्टर को देख रही है? एक तरफ सुपर पावर अमेरिका का अहंकार है तो दूसरी तरफ ईरान का आत्मघाती पलटवार है। कुवैत के एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव है, बहरीन खौफ में जी रहा है और अमेरिका सेना अपने 5वें बेड़े को बचाने में जुटी है। अगर ईरान ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को बंद कर दिया तो जंग सिर्फ मिडिल ईस्ट की नहीं रहेगी, यह आपके और हमारे घरों की रसोई और जेब तक पहुंच जाएगी, क्योंकि बारूद की गूंज जब समंदर में होती है तो उसकी तपिश पूरी दुनिया को झेलनी पड़ती है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और आइए बात कर लेते हैं अगली बड़ी वॉर ब्रेकिंग की। समय की अगली बड़ी खबर, बहरीन पर मिसाइल और ड्रोन हमले से जुड़ी हुई एक बार फिर से बहरीन धधक उठा है। एक बार फिर मिसाइल और ड्रोन अटैक हुए हैं। बड़ी खबर यह है कि बहरीन में ईरान का हमला हुआ और उसका एक नया वीडियो सामने आया है। आसमान में बाकायदा ईरान के ड्रोन नजर आए। जो तस्वीर आपके सामने है वो तस्वीर दरअसल यही दर्शाती है। आसमान में ईरान के ड्रोन नजर आए। बहरीन में हमले के सायरन भी लगातार बजते हुए नजर आते हैं। ये तस्वीरें आपके सामने चारों तरफ कैसे यहाँ तबाही का मंजर नजर आता है। चलती हुई गाड़ी से किसी ने इस खौफनाक मंजर को अपने कैमरे में कैद किया। ये बहरीन की तस्वीर है। ईरान की तरफ से हमला किया गया और बाकायदा ये आसमान में दिखाई दिया ईरान का ड्रोन बहरीन के कई इलाकों में तबाही मचाते हुए नजर आया। और एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं, ईरान के सुलेमानिया से जहां पर हुआ है बड़ा धमाका। ईरान के सुलेमानिया में बड़ा धमाका। ईरानी वाणिज्य दूतावास के पास में ब्लास्ट होने की खबर है और विस्फोट के बाद इलाके में अफरा तफरी फैल गई। सुरक्षा एजेंसियां जांच में जुटी हुई हैं। आखिर ये धमाका कैसे हुआ? धमाके की जो तस्वीरें हैं उनको देखकर सीधे अंदाजा लगाया जा सकता है कि यहाँ पर माहौल, यहाँ पर हालात आखिर किस कदर तनावपूर्ण हैं। और ये तस्वीर ईरान के सुलेमानिया की, जहाँ पर लगातार धमाकों की गूंज सुनाई दी है। चलिए बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे अगली बड़ी वॉर ब्रेकिंग की। बड़ी खबर ईरान को लेकर, व्लादिमीर पुतिन का बड़ा बयान। बड़ी खबर, ईरान को हथियार देने के दावों को पुतिन ने खारिज कर दिया है। रूस ने ईरान को हथियार नहीं दिए। पुतिन कह रहे हैं ईरान ने हमसे कोई हथियारों की डिमांड नहीं की। ईरान के परमाणु हथियारों पर भी पुतिन ने कहा है हमारे पास ईरान के परमाणु हथियार के कोई सबूत नहीं है। व्लादिमीर पुतिन की तरफ से तमाम बड़ी बातें कही गई। दरअसल दावा किया जा रहा था कि ईरान को लगातार समर्थन किया है रूस ने, और रूस ने बड़े हथियारों के जखीरे ईरान को दिए, लेकिन पुतिन कह रहे हैं हमारे पास ईरान के परमाणु हथियारों के कोई सबूत मौजूद नहीं है। एक तरफ अमेरिका और ईरान के बीच बैलिस्टिक मिसाइलें चल रही हैं, कुवैत बहरीन दहल रहे हैं। दूसरी तरफ इस पूरे महायुद्ध में दुनिया के सबसे खतरनाक खिलाड़ी की एंट्री हो गई है और वो खिलाड़ी है व्लादिमीर पुतिन। अब खबर है कि ईरान ने रूस के से 12 सुखोई 30 SM-2 सेकेंड हैंड फाइटर जेट खरीदने की महा डील कर ली। जब अमेरिका ईरान के रडार उड़ा रहा था तब पुतिन ईरान को आसमान का सिकंदर बनाने के लिए अपने लड़ाकू विमान भेज रहे हैं।
क्या पुतिन खुलेआम ईरान का कर्ज उठा रखे हैं? क्या पुतिन इस जंग को और भड़काना चाहते हैं? तो क्या पुतिन अमेरिका को घेरने के लिए ईरान को मोहरा बना रहे हैं? आखिर क्या है इस डील की पूरी इनसाइड स्टोरी? देखिए स्पेशल रिपोर्ट। मिडल ईस्ट का बारूद अभी ठंडा भी नहीं हुआ था कि मॉस्को से एक आई रिपोर्ट ने वाशिंगटन के पेंटागन में हड़कंप मचा दिया। जब अमेरिकी मिसाइलें ईरान के गोरूक और केश्म द्वीप पर रडार ठिकानों को नेस्तनाबूद कर रही थी, ठीक उसी वक्त क्रेमलिन ने ईरान को महाशक्तिशाली बनाने का ब्लूप्रिंट तैयार हो रहा था। मिलिट्री वॉच मैगजीन का दावा है कि ईरान बहुत जल्द रूस के आसमान से उड़कर आने वाले 12 Su-30SM-2 लड़ाकू विमानों से लैस होने जा रहा है। ये वो विमान है जो रूस की वायुसेना खुद इस्तेमाल करती रही है। हालांकि ये सेकंड हैंड विमान होंगे, लेकिन इनकी ताकत नए विमानों से कम नहीं। ये डील इतनी तेज गति से हुई कि साल 2027 के मध्य से इसकी डिलीवरी शुरू हो जाएगी और उसी साल के अंत तक ईरान का आसमान रूस के इन लड़ाकू विमानों से गूंजने लगेगा। ईरान की वायुसेना दशकों पुरानी है। उसके पास आज भी अमेरिका के पुराने F-14 टॉमकैट जैसे विमान हैं, जिन्हें बदलने के लिए ईरान तड़प रहा था। अब पुतिन ने ईरान की इस दुखती रग पर हाथ रख दिया है। ईरान न सिर्फ 12 विमानों के लिए अपना इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रहा है, बल्कि वो रूस से और ज्यादा शक्तिशाली Su-35 विमानों की खेप बढ़ाने पर भी बात कर रहा है। यानी ईरान अब सीधे सुपर पावर अमेरिका की आंखों में आंखें डालकर बात करने की तैयारी कर चुका है। अब सवाल ये उठता है कि पुतिन अचानक ईरान पर इतने मेहरबान क्यों हैं? क्या पुतिन सिर्फ हथियार बेच रहे हैं या इसके पीछे कोई बहुत बड़ा ग्लोबल गेम प्लान है? याद करिए, यूक्रेन युद्ध में जब पुतिन अलग थलग पड़े थे, तब इसी ईरान ने रूस को हजारों शहीद आत्मघाती ड्रोन दिए थे, जिन्होंने यूक्रेन के शहरों को खंडहर बनाया था। तो क्या पुतिन अब ईरान का वही पुराना कर्ज उतार रहे हैं, या फिर अमेरिका में बैठे ट्रंप को चारों तरफ से घेरने की ये पुतिन की सोची समझी रणनीति है? क्योंकि अगर ईरान मजबूत हुआ तो मिडल ईस्ट की जंग कभी खत्म नहीं होगी, और जंग खत्म नहीं हुई तो अमेरिका इसी दलदल में फंसा रहेगा।
दुनिया के नक्शे को ध्यान से देखिए। एक तरफ यूक्रेन में पुतिन अमेरिका और नेटो को धूल चटा रहे हैं, तो दूसरी तरफ वो मिडिल ईस्ट में ऐसी बारूदी कुआं खोद रहे हैं जिसमें अमेरिका का निकलना नामुमकिन है। ट्रंप बार बार दावा करते हैं कि वो दुनिया में जारी जंगों को चुटकियों में रोक देंगे, लेकिन पुतिन ने ईरान को सुखोई विमान देने का ऐलान करके ट्रंप के दावों की हवा निकाल दी। रक्षा विश्लेषकों का मानना है कि पुतिन जानबूझकर ईरान को मजबूत कर रहे हैं ताकि खाड़ी देशों में तनाव का पारा हमेशा 100 डिग्री के पार रहे। अगर ईरान के पास रूस के आधुनिक रडार और Su-30 SM-2 जैसे लड़ाकू विमान आ गए तो अमेरिकी 5th फ्लीट के लिए होर्मुज में मनमानी करना नामुमकिन हो जाएगा। ईरान का हौसला इतना बढ़ जाएगा कि वो अमेरिका के हर हमले का जवाब बैलिस्टिक मिसाइलों से देगा, जैसा उसने कुवैत और बहरीन में करके दिखाया भी। साफ है पुतिन इस जंग को खत्म नहीं होने देना चाहते। अमेरिका अगर ईरान को कमजोर करने के लिए उसके तटीय इलाकों पर बमबारी करेगा तो रूस पीछे से ईरान को और घातक हथियारों की सप्लाई बढ़ा देगा। तो नतीजा क्या होगा? शहर खंडहर बनते रहेंगे, इमारतें ध्वस्त होती रहेंगी, तेल की सप्लाई ठप होती रहेगी और पूरी दुनिया में हाहाकार मचता रहेगा। पुतिन का ये एक ऐसा दांव है जिसने वाशिंगटन के होश उड़ा दिए हैं। तो खेल बिल्कुल साफ हो चुका है। ईरान अब अकेला नहीं है, उसके पीछे रूस की सैन्य ताकत और पुतिन का दिमाग खड़ा है। अमेरिका ने ईरान के ड्रोन गिराए, उसके रडार तोड़े, तो ईरान ने मिसाइलें दागकर कुवैत और बहरीन को दहला दिया। और अब रूस के 12 सुखोई फाइटर जेट्स की इस डील ने आग में घी डालने का काम कर दिया। तो ऐसे में अब देखना यह होगा कि क्या अमेरिका इस डील के बाद ईरान पर प्रतिबंधों का शिकंजा और कसेगा या फिर पुतिन का ये सुखोई विमानों वाला दांव मिडिल ईस्ट में अमेरिका की विदाई का टिकट साबित होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली।
तो आपने देखा कि आखिर किस तरह से बड़ी रणनीति के साथ में कहीं ना कहीं ईरान अब अमेरिका को घेरने की तैयारी कर रहा है और उसमें बड़ा साथ अब कहीं ना कहीं रशिया देता हुआ नजर आता है। और यही वजह है कि ये डील अपने आप में अमेरिका की चिंता बढ़ाने वाली है। इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जुड़ी हुई। हॉर्मुज में अमेरिकी सेना ने बड़ी कार्रवाई की है। इस समय की बड़ी वॉर ब्रेकिंग, हॉर्मुज में अमेरिकी सेना की बड़ी कार्रवाई। समझिए, दरअसल हॉर्मुज में अमेरिकी सेना ने बड़ा काम किया। हॉर्मुज में अमेरिका ने ईरान के 4 ड्रोन मार गिराए, ये दावा किया जा रहा है। ईरान के रडार ठिकानों को भी निशाना बनाया गया है। ड्रोन हमलों से समंदर की यातायात को पूरी तरह से खतरा है, यूएस कह रहा है। यूएस ने यह भी कहा कि आत्मरक्षा में ईरानी ड्रोन ढेर कर दिए गए, हर हमले का जवाब देने को तैयार है। यूएस ने यह स्पष्ट बात कही है और ये स्पष्ट कर दिया है कि आत्मरक्षा में ईरानी ड्रोन मार गिराए हैं, हम हर हमले को पूरी तरह से खत्म करने के लिए तैयार हैं। ईरान के 4 ड्रोन मार गिराने का दावा अमेरिका की सेना की तरफ से किया जा रहा है। इसी बीच एक और बड़ी खबर है, अमेरिका और ईरान तनाव से जुड़ी हुई। अमेरिका और ईरान में दरअसल मुश्तबा के सलाहकार मोहसिन रजाई ने बड़ा बयान दिया। मोहसिन रजाई ने कहा, ट्रंप ने जताई थी मुश्तबा से मिलने की इच्छा, अमेरिका और ईरान का शांति समझौता रुका है। ईरान ने अमेरिका के सामने दरअसल $24 अरब की शर्त रखी है। ये जिस तरह से बात सलाहकार की तरफ से कही गई, ईरान ने अमेरिका के सामने अपनी शर्तें बिल्कुल क्लियर कट कह दी। अमेरिका और ईरान का शांति समझौता तभी संभव है जब ईरान की शर्तों पर बात बनेगी और शर्तों में $24 अरब की शर्त ईरान की तरफ से रखी गई। और ये बात मुश्तबा के सलाहकार मोहसिन रजाई की तरफ से कही गई है। ये पहला बयान नहीं है, रजाई ने पहले भी कई बार ये बात कही और सीधे सीधे डोनाल्ड ट्रंप को चुनौती भी दी थी। इसी बीच एक और बड़ी खबर, ईरान की सरकार के समर्थन में तेहरान में जमकर प्रदर्शन। एक बार फिर से तेहरान की सड़कों पर आम जनता उतर आई है ईरान की सरकार के समर्थन में। ये पूरा देखिए किस तरह से जोश नजर आता है। ये तस्वीरें फुल स्क्रीन पे दिखाएंगे। रिवॉल्यूशनरी स्क्वायर में हजारों की भीड़ इकट्ठी हुई और हजारों की संख्या में लोग जब यहाँ पर इकट्ठा हुए तो ये तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं कि आखिर वो किसका साथ दे रही हैं। अमेरिका और इजराइल ने सोचा था कि हम यहाँ की जनता को भड़काएंगे, रिजीम पलट देंगे, लेकिन हुआ क्या? सरकार और सेना के समर्थन में जन सैलाब उमड़ आए। ये तस्वीरें अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हैं अमेरिका और इजराइल को बताने के लिए। एक तरफ बातचीत की टेबल सजी, दूसरी तरफ धमकाने की कोशिश कि ईरान का बुरा हाल किया जाएगा, लेकिन ईरान की जनता कह रही है हम हैं, हमसे पहले निपटो। और देखिए हाथों में यहाँ पे झंडे लिए और मन में जज्बा लिए लोग सड़कों पर उतर आए हैं। और चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। इस समय की अगली बड़ी वॉर ब्रेकिंग, यूक्रेन रूस के बीच में प्रचंड होती जंग से जुड़ी हुई। यूक्रेन ने रूस पर ताबड़तोड़ अटैक किए हैं। रात भर कई इलाकों में ड्रोन स्ट्राइक की गई है। मिलिट्री ठिकाने, तेल डिपो पर करारा प्रहार किया गया है और उससे ये स्पष्ट हो जाता है एक बार फिर से यहाँ पर तनाव के हालात है। ताबड़तोड़ हमलों की खबर, रूस यूक्रेन के बीच में तनाव खत्म होने की बजाय बढ़ता हुआ नजर आता है। देखिए ये तस्वीरें आपको नजर आ रही होंगी कि शायद ये आप किसी फिल्म का सीन देख रहे हो, लेकिन ये हकीकत है रूस यूक्रेन के बीच मौजूद जंग और तबाही की। रूस यूक्रेन जंग में अब तक का सबसे बड़ा उलटफेर हो गया। यूक्रेन ने सीधे पुतिन के सबसे चहेते शहर सेंट पीटर्सबर्ग के सीने पर आत्मघाती ड्रोन से महाप्रहार कर दिया। हमला भी तब जब वहां पर इंटरनेशनल इकोनॉमिक फोरम में 130 देशों के 20,000 डेलीगेट्स मौजूद थे। पुतिन दुनिया को अपनी अजेय अर्थव्यवस्था का दम दिखा रहे थे और ठीक उसी वक्त यूक्रेन ने उनके तेल डिपो और नौसैनिक ठिकानों को बमों से उड़ा दिया और क्रेमलिन के होश उड़ा दिए। यानी सीधे रूस के स्वाभिमान पर चोट हुई। अब पुतिन का प्रतिशोध कयामत लाएगा। यानी अब ये युद्ध प्रचंड नहीं, महाप्रचंड और विध्वंसक होने जा रहा है। पुतिन की नाक के ठीक नीचे रूस के सबसे बड़े आर्थिक और कूटनीतिक शो पर यूक्रेन ने ऐसा सटीक ड्रोन स्ट्राइक किया है जिसकी गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है।
सेंट पीटर्सबर्ग इंटरनेशनल इकोनॉमी फोरम, जिसे रूस का दावोस कहा जाता है, ये वो मंच है जिसके जरिए क्रेमलिन पर हर साल दुनिया को ये संदेश देता है कि वाशिंगटन और यूरोपीय देशों के प्रतिबंध उसका बाल भी बांका नहीं कर पाए। 130 देशों के वीवीआईपी प्रतिनिधि, कॉरपोरेट दिग्गज और सरकारी नेता वहां मौजूद थे, लेकिन यूक्रेन के ड्रोन्स ने इस आयोजन की चमक को बारूदी धुएं में तब्दील कर दिया। यूक्रेन की तरफ से आए इन आत्मघाती ड्रोन्स ने मुख्य रूप से पीटर्सबर्ग ऑयल टर्मिनल और क्रून स्टेड में रूसी नौसेना की सुविधाओं को निशाना बनाया। सेंट पीटर्स के गवर्नर अलेक्जेंडर बेगलो को खुद कैमरे के सामने आकर कबूल करना पड़ा कि इस हमले में शहर की कई बुनियादी ढांचा सुविधाओं को भारी नुकसान पहुंचा है और कई लोग जख्मी हुए हैं। भौतिक नुकसान तो अपनी जगह है, लेकिन इस हमले की जो क्रोनोलॉजिकल टाइमिंग है, उसने पुतिन की सुरक्षा व्यवस्था को दुनिया के सामने बेनकाब कर दिया। आखिर यूक्रेन ने सेंट पीटर्सबर्ग को ही क्यों चुना? इसके पीछे एक बहुत रणनीतिक और मनोवैज्ञानिक चाल है। जार पीटर द ग्रेट द्वारा 1703 में स्थापित ये शहर 1918 तक रूसी साम्राज्य की राजधानी रहा। इसे यूरोप के लिए रूस की खिड़की कहा जाता है। ये वो शहर है जिसने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान लेनिनग्राद के नाम से 872 दिनों की वो ऐतिहासिक और खौफनाक घेराबंदी झेली, जो आधुनिक इतिहास की सबसे घातक घेराबंदी मानी जाती है। ये शहर सिर्फ सांस्कृतिक धरोहर नहीं, बल्कि रूस की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। बाल्टिक सागर के तट पर बसा सेंट पीटर्सबर्ग बाहरी दुनिया के साथ रूसी समुद्री व्यापार का सबसे बड़ा प्रवेश द्वार है, जहां जहाज निर्माण, ऊर्जा, लॉजिस्टिक्स और हाई टेक्नोलॉजी का विशाल साम्राज्य है। जब यूक्रेन 1250 किलोमीटर दूर से उड़कर आने वाले स्वदेशी ड्रोन से इस आर्थिक गढ़ को निशाना बनाता है, तो पुतिन को यह संदेश देता है कि अब रूस का कोई भी कोना, कोई भी शहर और कोई भी इकोनॉमिक हब सुरक्षित नहीं है। वैसे सेंट पीटर्सबर्ग पर यूक्रेन की ये टेरर स्ट्राइक कोई पहली घटना नहीं है। यूक्रेन पिछले 3 सालों से धीरे धीरे इस शहर के चक्रव्यूह को भेद रहा है। याद करिए 2 अप्रैल 2023 की वो तारीख, जब इसी शहर के एक कैफे में बम धमाका हुआ था
और रूस के सबसे बड़े युद्ध समर्थक सैन्य ब्लॉगर व्लादिमीर के परखच्चे उड़ गए थे। वो रूस के राष्ट्रवादियों के लिए पहली चेतावनी थी। इसके बाद 18 जनवरी 2024 को यूक्रेन ने पहली बार लंबी दूरी के ड्रोन से पीटर्सबर्ग ऑयल टर्मिनल पर हमला कर अपनी रेंज का एहसास कराया था। इसी साल मार्च में भी एक ड्रोन रिहायशी इमारत से टकराया था, जिसके बाद 100 लोगों को भागना पड़ा था। खौफ का आलम यह था कि इस बार सेंट पीटर्सबर्ग में विजय दिवस यानी कि विक्ट्री डे परेड के कुछ हिस्सों को सुरक्षा कारणों से रद्द करना पड़ा था। लेकिन इस बार का हमला पिछले तमाम हमलों का बाप साबित हुआ, क्योंकि इस बार निशाना तब साधा गया जब दुनिया के 20,000 मेहमान रूस की मेहमान नवाजी में व्यापार के सौदे कर रहे थे। यूक्रेन ने दुनिया को दिखा दिया कि पुतिन के बड़े बड़े दावे सिर्फ कागजी हैं। यानी साफ है, यूक्रेन ने सेंट पीटर्सबर्ग पर यह हमला करके सिर्फ एक शहर को तंग नहीं किया, बल्कि क्रेमलिन के भीतर बैठे व्लादिमीर पुतिन के आत्मसम्मान को ललकारा भी है। जब पुतिन की यूरोप के लिए खिड़की पर ड्रोन मंडराने लगे तो समझ लीजिए कि युद्ध अब किसी सीमा या फ्रंट लाइन तक सीमित नहीं रह गया। इस हमले के राजनीतिक और मनोवैज्ञानिक मायने बहुत गहरे हैं। अब तय है कि रूस इसका बदला लेने के लिए यूक्रेन पर अपनी मिसाइलों का सबसे भयावह और क्रूर कहर बरपाएगा। कीव से लेकर खार्किव तक और ओडिशा तक यूक्रेन के शहर एक बार फिर शमशान बनाए जाएंगे। जंग अब रुकने वाली नहीं है, यह और ज्यादा विध्वंसक और ज्यादा प्रचंड होने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और आइए बात कर लेते हैं अगली बड़ी खबर की। समय की बड़ी वर्ल्ड ब्रेकिंग। रूस यूक्रेन के बीच में शांति वार्ता को बड़ा झटका। पुतिन ने ज़ेलेंस्की के प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। जी हां, व्यक्तिगत मुलाकात का कोई मतलब नहीं, ये क्लियर कट बात कही है पुतिन की तरफ से। ट्रंप के प्रस्ताव के तहत शांति के लिए तैयार है, बशर्ते कीव कुछ समझौते करने के लिए तैयार हो तभी बातचीत होगी, पुतिन ने क्लियर कट कह दिया है। रूसी सेना का युद्ध के मैदान में दबदबा कायम है और आगे भी कायम रहने वाला है। ज़ेलेंस्की ने पुतिन से मिलने का दरअसल प्रस्ताव दिया था, जिसे पुतिन सीधे सीधे नकार चुके हैं। वो कह रहे हैं मुलाकात करने की कोई मायने नहीं है, इसकी कोई जरूरत नहीं है। लेकिन क्या पुतिन के मन में कुछ और चल रहा है और ज़ेलेंस्की की जो एक बड़ी पहल थी उस पर पानी फेर दिया है व्लादिमीर पुतिन ने।
रूस यूक्रेन युद्ध के बीच में एक बार फिर से शांति की कोशिशों को बड़ा झटका लग गया। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने आमने सामने बातचीत का प्रस्ताव दिया, लेकिन पुतिन ने उसे सिरे से खारिज कर दिया। पुतिन ने साफ साफ कहा कि ऐसी मुलाकात का कोई मतलब ही नहीं। आखिर क्यों भड़के पुतिन और क्या अब युद्ध और लंबा खिंचने वाला है? बताते हैं क्या संभावनाएं हैं। एक बार फिर से शांति वार्ता अटक चुकी है। रूसी या यूक्रेनी वार्ता पर नया विवाद है। शांति वार्ता पर रूस की दो टूक है। पुतिन ने ज़ेलेंस्की का प्रस्ताव ठुकरा दिया। सीधी बातचीत ना करने पर एक तरह से वो अड़े हुए हैं। पुतिन की ना ज़ेलेंस्की की मीटिंग एक तरह से पेशकश थी, जिसको वो खारिज कर चुके हैं ना कहकर। पुतिन का कहना है अब कोई मुलाकात नहीं होगी। पुतिन ने बैठक प्रस्ताव पर बातचीत करने से ही सीधे सीधे इनकार कर दिया। अब शांति वार्ता जरूर अधर में अटकी हुई है, उस पर तल्खी बढ़ती हुई नजर आती है। अब आने वाले वक्त में क्या ये तनाव बढ़ेगा, कम होगा? अब उम्मीद पूरी एक तरह से दुनिया को है कि शांति कहीं ना कहीं निकले, क्योंकि पिछले 4 सालों से युद्ध की जो बड़ी तस्वीर है वो सिर्फ विध्वंसक होती हुई नजर आती है। आज आक्रमण में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश दुनिया की तमाम खबरें इंडिया डेली पर आगे भी जारी है। इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। अब आप हमें लाइव देख सकते हैं इन सभी प्लेटफॉर्म्स पर। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।